हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों एस्पिरेंट्स में से हैं जो दिन रात किताबों और अखबारों में डूबे रहते हैं? लेकिन क्या आपकी तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित है या वाकई आपको करंट अफेयर्स की गहरी समझ है? आज मैं आ गया हूं आपकी नॉलेज का रियल टेस्ट लेने के लिए। मैं पूछूंगा कुछ ऐसे जीके के सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखते हैं आप में से कितने लोग आज इन सवालों के सटीक जवाब देकर खुद को सिलेक्शन के करीब साबित कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का डेली डोज। दोस्तों, हमारा पहला सवाल देखते हैं। 2047 तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला सतना जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है सोनीपत जो हरियाणा स्टेट में है, तीसरा है मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है और चौथा है अलवर जो राजस्थान में है। तो इसका सही जवाब है डी, अलवर, राजस्थान। राजस्थान का अलवर जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा यानी इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह उपलब्धि सुरक्षित भारत बीमा भारत के विजन को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत सरकार और वित्त मंत्रालय के अधीन IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की एक जॉइंट पहल है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फिर से नाम सुनते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फरवरी 6। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस FGM के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डालता है और मानव अधिकारों व महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 45 लाख लड़कियां इसका शिकार होने के जोखिम पर हैं और 2030 तक यह संख्या 2.27 करोड़ के और ऊपर बढ़ने का अनुमान है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी, मजबूत स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली और निरंतर निवेश की अत्यंत आवश्यकता है। अब दोस्तों बढ़ते हम तीसरे सवाल की तरफ। तो सवाल है कि क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, दूसरा है जननी सुरक्षा योजना, तीसरा है भारत फार्मेसी मिशन और चौथा है स्वास्थ्य केंद्र योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सरकार द्वारा सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां दवाइयां ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में 50 से 80% तक सस्ती मिलती हैं। इस परियोजना के दायरे में 2110 दवाइयां और 315 सर्जिकल उपकरण व मेडिकल डिवाइस शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक दादरा और नगर हवेली सहित पूरे भारत में 20,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक की पहुंच में हो। अब दोस्तों बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ जो है INS अरनाला का डिजाइन और निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? ऑप्शंस है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग यानी GRSE, दूसरा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है मडगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE। नीचे INS अरनाला स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करके भारत के बायर नेवी से बिल्डर नेवी की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। यह भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का पहला जहाज है। यह भारतीय नौसेना का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW/SWC है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे 18 जून 2025 को पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया था। इसका नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI शुरू की है? पहल का नाम है पढ़ाई विद AI और सवाल है कि भारत के किस राज्य ने AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI शुरू की है? पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा है, तीसरा है गुजरात और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बरठी में बिलासपुर जिले के नई पहल पढ़ाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुभारंभ किया है। यह बिलासपुर के उन छात्रों के लिए एक AI आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह पहल छात्रों के लिए समान
सीखने के अवसर, पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम और निरंतर शैक्षणिक काउंसलिंग यानी एकेडमिक काउंसिल निश्चित करता है। यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के सहयोग से आधुनिक और तकनीकी संचालित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल देखते हैं, वित्त वर्ष 2024 यानी फिस्कल ईयर 24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा था? पहला है कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा तेलंगाना और चौथा है उड़ीसा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। भारत 7.74 करोड़ भेड़ों के साथ विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी वाला देश और ऊन उत्पादक में 9वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 23-24 में कुल ऊन उत्पादन 23 मिलियन किलोग्राम रहा। अपनी शुष्क जलवायु और देसी भेड़ों की नस्लों के कारण राजस्थान 16,000 किलोग्राम के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जिसका कुल उत्पादन में योगदान लगभग 47% 5% रहा। इसके बाद जम्मू और कश्मीर 7,770 किलोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो ठंडी जलवायु वाली भेड़ों से प्राप्त होने वाली फाइन वूल के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश का खिताब जीता था? फिर से सुनिए, अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही तो माफी चाहता हूं दोस्तों। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश का खिताब जीता था? पहला है सौरभ घोषाल, दूसरा अभय सिंह, तीसरा हरिंदर पाल सिंह और चौथा है वीर सेना। तो इसका आंसर है ए, सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेकर ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में जीत हासिल की। उन्होंने अप्रैल 2024 में पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर का हिस्सा था। इस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि $6,000 थी और इसका आयोजन 19 से 23 फरवरी 2025 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती थी? ऑप्शंस है विश्व राजकुमार, दूसरा आनंद कुमार, तीसरा विकास सिन्हा और चौथा है पवन अग्निहोत्री। तो इसका आंसर है ए, विश्व राजकुमार। 20 वर्षीय भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है। उन्होंने महज 13.5 सेकंड में 80 रैंडम नंबर और 8.4 सेकंड में 30 इमेज याद कर लिए हैं। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप एक शीर्ष स्तरीय ऑनलाइन मेमोरी प्रतियोगिता है। 5000 के स्कोर के साथ नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज राजकुमार मनकुला विनयागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी के छात्र हैं। वे अपनी याददाश्त की गति और स्पष्टता में सुधार का श्रेय हाइड्रेशन को देते हैं। उनका लक्ष्य एक मेमोरी ट्रेनर बनना और भारत में एक मेमोरी संस्थान स्थापित करना है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि अभ्यास चक्रवात 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या डी मिस्र। तो इसका आंसर है डी मिस्र यानी इजिप्ट। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन का तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल हैं, जो मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों, उच्च तीव्रता वाले युद्ध और सर्वाइवल टेक्निक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका लक्ष्य भारतीय और मिस्र की सेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों कि गल्फ ऑफ इलात जो हाल ही में खबरों में रहा था वो किस सागर में स्थित है? ऑप्शंस हैं काला सागर यानी ब्लैक सी, लाल सागर रेड सी, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और चौथा है दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी। तो इसका सही जवाब है बी, लाल सागर यानी रेड सी। हालिया शोध से इलात की खाड़ी में कोरल रीफ की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण रुकावट का पता चला है। यह खाड़ी लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्थित है, जिसकी सीमाएं मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से लगती हैं। उथली स्वेज की खाड़ी की तुलना में यह खाड़ी बहुत अधिक गहरी है। अकाबा की खाड़ी अपनी कोरल रीफ के लिए जानी जाती है, जो दुनिया का सबसे उत्तरी छोर पर स्थित मूंगा चट्टानों में से एक है। तो ये थे आज के टॉप जीके और करंट अफेयर सवाल। अब ईमानदारी से अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं आज का टॉप स्कोरर कौन रहा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी में जुटे हैं। याद रखिए, तैयारी वही जो हर दिन अपडेटेड रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मजेदार और धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।